स्टूडेंट आप सबकी डिमांड थी कि मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए एक 30 डेज का जो प्लान होना चाहिए उसके लिए वीडियो बनाऊं। तो स्टूडेंट ये वीडियो आप सभी के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने अभी जून जुलाई के लिए फॉर्म फिल किया है। तो स्टूडेंट अभी आप सभी को पता है कि 24 ऑफ जून से आप सभी का इंप्रूवमेंट एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अगर आप में से किसी ने री एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया है, किसी ने आइसोलेटेड एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया है, तो सभी बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्टूडेंट इसमें मैंने किया क्या है कि अगर आप देखिए कि देखा जाएगा तो लगभग अभी 30 डेज है आपके एग्जाम के लिए। आपका पहला पेपर होने वाला है इंग्लिश, राइट। देन उसके बाद जितने भी आपके पेपर्स है, लैंग्वेज है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ये सारी चीजों के लिए आने वाले 30 डेज में आपको कैसे प्लान करना है सो दैट आपका जो टारगेट है कि सर मेरा पीसीएम का ग्रुपिंग क्लियर होना चाहिए, सर मेरा पीसीबी का ग्रुपिंग मुझे क्लियर करना है, या सर अगर मैं जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए प्लान कर रहा हूं तो सर मुझे 75 प्लस परसेंटेज चाहिए। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज को कवर किया है, सारे टॉपिक्स को भी मैंने कवर किया है, सो दैट आपका कोई भी एक पॉइंट इसमें ना छूटे। बिकॉज आने वाले 30 डेज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहला पॉइंट जो है स्टूडेंट, मैंने जो लिखा है इस वीडियो में कि कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लस स्कोरिंग टॉपिक्स। ऑलरेडी स्टूडेंट्स आप सभी ने फेब का एग्जाम दिया है, 12th बोर्ड का, तो आपको ऑलरेडी पता है कि बोर्ड का एग्जाम कैसे होता है, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, और जो क्वेश्चंस आते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, आप लोगों ने कहां पे गलतियां की है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, राइट। बिकॉज आप लोगों ने उसके लिए पिछले 2 साल से मेहनत की है फॉर द एचएससी बोर्ड एग्जाम। बट जिन लोगों का कुछ मिस्टेक्स हुए थे उनके प्रीवियस पेपर्स में, वो मिस्टेक्स हमें अभी फिर से नहीं करनी है। तो फिर से अभी जैसे मैंने पहला पॉइंट मेंशन किया है कि आपको स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो अभी आपको पहले टारगेट करना है। देन स्कोरिंग टॉपिक्स जो भी होंगे, अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री की जो, अगर आप एसपीडी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो आपके लिए स्कोरिंग टॉपिक्स है। तो जो भी स्कोरिंग टॉपिक्स होंगे आपके रिलेटिव सब्जेक्ट्स के, उसको आपको सबसे पहले अभी कवर करना है, उसको आपको फिर से रिवाइज करना है। सेकंड यहाँ पे लिखा है मैंने कि इंप्रूव कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको स्टूडेंट्स मैथ्स में कहां पे आपके नंबर घट गए हैं या कोई कंसेप्ट के कारण अगर आपका नंबर मिस हुआ है लास्ट जो एग्जाम हुआ था उस केस में, तो आप कंसेप्ट को फिर से समझ लीजिए। बिकॉज आपको अगर 75 परसेंटेज प्लस स्कोर लाना है फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, तो आपको बहुत अच्छे से और डेप्थ के साथ में पढ़ाई करनी होगी फॉर द बोर्ड एग्जाम जो कि 30 दिन में आने वाला है। देन प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स, ये स्टूडेंट ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है। मैं सभी को अभी जो भी लोगों ने मुझे मैसेज किया है, जो भी आप मुझे कमेंट कर रहे हो, सबको मैं एक कहूंगा, देखिए पीवाईक्यू ये जो है ये आप सभी के लिए बहुत बड़ा एक की टू सक्सेस है अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम में अपियर करने वाले हो। अगर आप में से कोई री एग्जाम के लिए देने वाला है पेपर या आइसोलेटेड के लिए कोई प्लान कर रहा है, तो अगर आपको पास होना है या अगर आपको कट ऑफ भी क्लियर करना है, आपको एक एवरेज स्कोर लेके आना है, तो बहुत ध्यान से देखना। पीवाईक्यू में स्टूडेंट्स आपका एक 30, 40 या 60% काम हो जाता है। अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज कर लोगे पिछले 4 साल के, तो आपको ये समझ में आएगा कि 30-40% पेपर जो भी आता है किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, वो रिपीट होता है या क्वेश्चन पैटर्न कहां ना कहां लिंक होता है। अगर आप पीवाईक्यू को भी अगर अच्छे से कर लोगे ना, तो आपका री एग्जाम तुरंत निकल जाएगा। आपको एक बेसिक स्कोर भी चाहिए या अगर आपको ग्रुपिंग के लिए कोई डिफिकल्टीज आ रही है, आप पीवाईक्यू के थ्रू भी स्टूडेंट बहुत जल्दी से और आसानी से एक अच्छा स्कोर ला सकते हो इन योर एचएससी बोर्ड इंप्रूवमेंट एग्जाम। एंड फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है स्टूडेंट, ये मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि आने वाले जो 30 डेज है उसको हम लोगों ने ब्रेक किया है अकॉर्डिंग टू द वीक। तो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, थर्ड वीक और फोर्थ वीक में आपको क्या करना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड अटेंड मॉक पेपर्स। तो मॉक पेपर्स के लिए अभी आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके घर में है, तो आप खुद बैठिए और खुद बैठ के आपको प्रैक्टिकली हैंड रिटन उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, सो दैट आपको ये समझेगा कि ठीक है एमसीक्यू तो आप कर लोगे, वन लाइनर क्वेश्चन तो आप कर लोगे, बट जो मेजर क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 नंबर से 4 नंबर है, उसमें आंसर राइटिंग कैसे चाहिए। अगर आप मैथ्स के लिए देखोगे तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर आता है, बट स्टेप्स को लोग फॉलो नहीं करते। वही बात फिजिक्स के केस में है, केमिस्ट्री के केस में। अगर आप लोगों ने अगर आंसर की को चेक किया होगा, तो आपको यह पता चला है कि आंसर की में एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चन पेपर को बहुत सही से चेक किया है, आंसर शीट को, और जो मार्किंग स्कीम है स्टूडेंट, आपके हर एक स्टेप को उन्होंने मार्किंग भी दी है। अगर आपने अच्छे से पेपर को लिखा है तो उन्होंने आपको अच्छे नंबर भी दिए, बट अगर आपने कहां पे स्टेप्स को मिस किया है, या आपने कहां पे यूनिट्स को सही से मेंशन नहीं किया है,
तो उस केस में भी आपके नंबर वहां पे डिडक्ट हुए हैं। तो आपको ऑलरेडी पता चला है आंसर की में भी कि आंसर की क्या चाहिए बोर्ड को, या एग्जामिनर का क्या माइंडसेट होता है, वो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली जो, अगर मैं टॉपिक वाइज बताऊं कि टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप सबसे पहले देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिए, मतलब टॉपिक्स इन द सेंस कुछ सब्जेक्ट लिए कि जो 90% बच्चों के लिए होंगे जो इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जाने वाले। तो आप ध्यान से देखना, अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, राइट, अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इन चारों सब्जेक्ट में ही बच्चों के स्कोर कम है, और इन चारों सब्जेक्ट के लिए ही मुझे पता है कि आप लोगों ने इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, भले ही आपका एग्जाम कोई भी हो। आप ध्यान से देखना, अगर आप फिजिक्स में स्टूडेंट प्लान करना चाह रहे हो, एक फिजिक्स में आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए, आउट ऑफ 70 अगर आपको चाहिए, 50-60 के अराउंड अगर स्कोर चाहिए, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स के टॉपिक्स है, आप सभी को पता है कि मोशन है, राइट, लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, ऑप्टिक्स है, एसी सर्किट्स है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले आप इस पे ध्यान दो, ये आप कवर कर लो। मतलब मेरा सजेशन होगा कि अगर आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर चाहिए स्टूडेंट, तो ये टॉपिक्स आपको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम पोर्शन भी इसी टॉपिक से आता है, तो आप इस टॉपिक को जरूर कवर कीजिए। देन केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट से हमेशा क्वेश्चन रहता है। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके साथ में पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, राइट, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस है। तो ऑलरेडी जैसे आप लोगों ने देखा है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का डिफरेंशिएशन आया था, तो काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके पीरियोडिक टेबल से, जो कि बहुत आसान होता है, बट आपको पढ़ना होगा, आपको थ्योरी को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन देखना होगा स्टूडेंट्स। तो ये केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो स्टूडेंट ये जो सारे टॉपिक्स है, इसको आप आईएमपी टॉपिक समझ लीजिए, या इसको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझ सकते हो जून जुलाई के एग्जाम के लिए। देन मैं बायोलॉजी में आऊंगा, तो बायोलॉजी में आपका ह्यूमन साइकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, देन बायोटेक्नोलॉजी है। ये भी आपको पता है कि सर इससे मुझे क्वेश्चन आए थे मेरे पेपर में। तो स्टूडेंट इसी टॉपिक को आपको डेप्थ में पढ़ना होगा, पीवाईक्यू जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको सही से एनालाइज कीजिए। इन टॉपिक्स को आप रेफरेंस के लिए लीजिए। सबसे पहले इस टॉपिक को आप पहले कवर कर लेना, सो दैट क्या हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में डेफिनेटली डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है, मैट्रिसेस है, वेक्टर्स है। अब अगर आप देखिए कि मैथ्स में आपके लिए आसान क्या है, अभी मुझे पता है जनरली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये जो कैलकुलस वाला पार्ट है आपके लिए शायद से डिफिकल्ट हो सकता है, बट वेक्टर्स आसान है बच्चों, आप वेक्टर्स को पहले कर लीजिए। मैट्रिसेस भी काफी आसान है, आप कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी में मुझे पता है कि शायद आपको कहां ना कहां डिफिकल्टी आएगी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट आप फिर वेक्टर्स को पहले कर लीजिए, मैट्रिसेस कर लीजिए। डिफरेंशिएशन कंपैरेटिवली आसान है, इंटीग्रेशन में शायद आपको थोड़ी डिफिकल्टीज या कठिनाई आ सकती है अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो, बट इन जनरल आप देखोगे तो इन टॉपिक्स को आप करते हो तो मैथ्स में भी आपके अच्छे नंबर बनेंगे। या अगर आपको 75 प्लस परसेंटेज चाहिए तो स्टूडेंट आप मैथ के साथ अच्छा स्कोर करके ला सकते हो। अगर आपको बस क्लियर करना है एग्जाम या बेसिक पास होना है, री एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मैथ्स के इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, आपका एग्जाम निकल सकता है, और पैरेलली पीवाईक्यूज का आप हेल्प लेना। देन इंग्लिश के लिए मैं फिर से बता रहा हूं, इंग्लिश में आपको वही ग्रामर है, राइटिंग स्किल्स है, राइट, रिपोर्ट समरी, पोएट्री एंड ऑल। देखा गया है कि मैक्सिमम तो ठीक है, इंग्लिश में तो आपका नहीं होगा बैकलॉग, या इंग्लिश आपको देना है बिकॉज आपको इंप्रूवमेंट के लिए जाना है, तो इंग्लिश में सबका अच्छा स्कोर है। बट आप थोड़ा अच्छे से काम करोगे इंग्लिश के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, तो स्टूडेंट आपका जो परसेंटेज है वो 2 या 3% से इंक्रीज हो सकता है। मतलब इंग्लिश में आपको जो भी अभी स्कोर मिला है उसमें भी आप 10 या 15 नंबर आसानी से बढ़ा सकते हो, सो दैट आपका एग्रीगेट परसेंटेज स्टूडेंट वो 2-3% से इंक्रीज हो सकता है, जो कि आप सबके लिए बहुत हेल्प करेगा आपके मेंस एंड एडवांस के लिए। तो इंग्लिश को भी आपको बहुत सीरियसली लेना है अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जाने वाले हो, बिकॉज इंप्रूवमेंट एग्जाम में सारे सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट आपको अपियर होना है। महाराष्ट्र बोर्ड की अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट मैंने ये लिखा है कि आप देखिए कि सर अभी मुझे प्लान दीजिए, बिकॉज आप में से किसी स्टूडेंट का मुझे मैसेज था, आपने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर ठीक है 30 डेज के लिए आप मुझे प्लान बताइए, अभी मैं पूरा फ्री हूं, ना मेरा कोई कोचिंग क्लास चल रहा है, ना मुझे कोई काम है, तो आप मुझे पूरा दिन का प्लान बताइए कि सर मुझे 75 प्लस परसेंटेज लेके आना है, या मुझे पीसीएम में अच्छा स्कोर करना है, 180, 190 या 200 प्लस स्कोर मुझे चाहिए पीसीएम ग्रुप या पीसीबी ग्रुप के अंदर, तो मेरा डे का प्लान क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आपके पास पूरा अभी समय है, राइट, अभी आपके पास कोई भी काम नहीं है, अगर मैं वैसे कहूं, ना आपको स्कूल जाना है, ना कॉलेज जाना है, ना आपको किसी कोचिंग क्लास में जाना है, तो ये देख लीजिए अगर आपको बहुत सीरियसली स्टूडेंट करना है इंप्रूवमेंट एग्जाम को, बिकॉज इंप्रूवमेंट एग्जाम के ऊपर आपका पूरा भविष्य है, या आपको अगर अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, तो इंप्रूवमेंट एग्जाम या आपका बोर्ड क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले मैंने जो लिखा है स्टूडेंट 7 to 9, ये जो पहला आवर होता है दिन का, या पहला जो समय होता है आपके
दिन की शुरुआत जो आप करोगे वो शुरुआत करो आपके कोर सब्जेक्ट के साथ में, जो कि फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे, मैथ्स होंगे, बायो होंगे। बिकॉज आपका जो मेन स्कोर देखा जाएगा पीसीएम में देखा जाएगा या तो पीसीबी में देखा जाएगा। तो इन कोर सब्जेक्ट को आप मॉर्निंग सेशन में लोगे तो मॉर्निंग में आपका ब्रेन काफी शांत होता है, आप फोकस सही कर पाते हो मॉर्निंग के सेशन में। तो मॉर्निंग के सेशन में आप मेजरली जो कोर सब्जेक्ट्स है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, उनको आप स्टार्ट कर सकते हो, उनका प्रिपरेशन आप कर सकते हो। देन 9:30 to 11:30 सेकंड सब्जेक्ट के लिए आप प्लान कर सकते हो, राइट। इसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट होगा फिर वो आपका इंग्लिश हो सकता है, या आपका कोई लैंग्वेज हो सकता है, या आपका वो कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है अगर आपका कोई अल्टरनेट सब्जेक्ट होगा तो। देन 12 to 1 PM के अंदर आप इंग्लिश, राइटिंग, ग्रामर, मैंने जानबूझ के इंग्लिश को यहाँ पे लिखा है बिकॉज आपको इंग्लिश करना होगा स्टूडेंट। एक सेकंड, इंग्लिश आपको करना होगा, मैंने इसलिए कहा है कि अगर आपको 75+ % चाहिए तो इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश को भी यहाँ पे मैंने मेंशन लिखा है, तो इंग्लिश को भी स्टूडेंट डेली 1 आवर देना है। आप ये मत सोचिए कि सर मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है, मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी मुझे अच्छे नंबर मिले हैं, मैं इंग्लिश फिर से क्यों करूं। फिर से करना होगा बिकॉज इंग्लिश में भले आप 5 या 10 नंबर भी बढ़ाओगे तो भी आपके 1 या 1.5% आपके इंक्रीमेंट होंगे आपके ओवरऑल बोर्ड के परसेंटेज में। देन 2 to 4 PM में आपको पीवाईक्यू और रिवीजन। तो पीवाईक्यू को करना कैसे है स्टूडेंट, पीवाईक्यू को आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना, याद रखना, बस देखना नहीं है। पीवाईक्यू को आपको प्योरली रिटर्न प्रैक्टिस करना है, बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं कि पीवाईक्यू को आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है, तभी जाके उसका फायदा होगा। बस क्वेश्चन देख के पढ़ के नहीं होगा, मैं पहले ही कह रहा हूं। अगर आपको बोर्ड में एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको लिखना है, लिख के ही अच्छे तरीके से लिखना है सो दैट आपको नंबर मिले। ये एमसीक्यू का एग्जाम नहीं है, ये एचएससी बोर्ड का थ्योरेटिकल एग्जाम है जिसमें एग्जामिनर को आपका आंसर चाहिए और वो प्रॉपर स्टेप्स के साथ में चाहिए। तो कोई भी स्टूडेंट्स गलत फहमी में मत बैठना, ऑलरेडी आपकी गलती हो चुकी है फेब मार्च में। जून जुलाई के इंप्रूवमेंट एग्जाम में आपको लिखना ही है और अच्छे से लिखना है और एज पर द बोर्ड पैटर्न, एज पर द मॉडल आंसर लिखना है। तो बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स कि आपको पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चन है पिछले 4 साल के, वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने ऑनलाइन ऐप जो है हमारा उसमें मैंने अपलोड भी किया है। ऐप के ऊपर आप जाइए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको वहां पे फ्री में डाउनलोडेड मिलेंगे, आप उसको देख लीजिए, उसके साथ आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देन दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा 6 to 7 के केस में आप टेस्ट आपको करना, एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीजें आपको करना, राइट। देन 8 to 9 PM के अंदर आप फॉर्मूला, डायग्राम्स, रिविजन्स एंड फ्लैश कार्ड है, जो भी आपके पास नोट्स होंगे आप उसको रीड कर सकते हो। फॉर्मूला चाहिए मैथ्स के लिए, डायग्राम्स, ये सारी चीजें आपके बायोलॉजी के लिए है या फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, या जो भी आपके पास रिवीजन हैंड रिटन नोट्स है जो ऑलरेडी आपने बनाए थे आपके फेब या मार्च के अटेम्प्ट के लिए, तो वो सारा मटेरियल जो भी शॉर्ट नोट्स के तौर पे आपके पास होगा उसका आपको रिवीजन करना है इवनिंग के समय में। तो स्टूडेंट ये एक आइडियल डे प्लान हो सकता है आपके 30 डेज का जो आपका टारगेट होगा जून जुलाई का आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम। ये जो टाइम टेबल है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये सारा टाइम टेबल पूरा पीपीटी में आपके साथ शेयर करूंगा, आप निश्चिंत रहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन किया है कि चलो अभी आपने तो सर हमें बताया है कि 30 डेज हमें पढ़ाई करनी है, बट वो पढ़ाई को भी कैसे करना है वो भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, सो दैट आप सभी को बहुत मतलब अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये फॉलो कर लोगे, बिलीव मी आपका स्कोर 100% बढ़ेगा, आपको अच्छे भी नंबर आएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी होगी जेन्युइनली अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल। और पैरेलली मैंने कहा है कि आपको लिखना होगा, याद रखना, आप पढ़ोगे किताब को आज 10 घंटे भी सामने लेकर बैठो आपका स्कोर नहीं आएगा। आपको पढ़ना भी है, आपको लिखना है, और मैथ्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही उसका सॉल्यूशन है। अगर आपको पीसीएम पीसीबी में अच्छा नंबर चाहिए तो देन पहला अगर हम लोग वीक की बात करेंगे तो पहले वीक में आप क्या करो, जैसे कि आज 25 मई है, राइट। अगर मैं 25 मई से अगर मैं प्लान कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये देखिए आप 25 मई है आज का, ठीक है। तो 25 मई से लेके अगर पहले वीक की हम लोग बात करेंगे तो पहले वीक में आप क्या करें कि पिक हाई वेटेज चैप्टर्स फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो मैंने ऑलरेडी कहा है कि जो हाई वेटेज चैप्टर कौन से है ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है, तो वो हाई वेटेज के चैप्टर आने वाले इस वीक में आपको खत्म करना है। देन सॉल्व टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फ्रॉम प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स है, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को भी सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज होता है क्या है, देखिए स्टूडेंट, एमसीक्यू तो आपके लिए पूरा स्कोरिंग है, या वन लाइनर या सिंगल मार्क्स के लिए जो भी क्वेश्चन है वो पूरा आपके लिए स्कोरिंग नंबर्स है, जो कि आपको आउट ऑफ मिलने ही चाहिए। बिकॉज उसमें अगर आप 15, 17, 18 मार्क्स ले लोगे तो आपका तो ऑलरेडी पासिंग भी निकल जाएगा। अगर कोई री एग्जाम के लिए रुका है, किसी का पेपर बैक है, फेल है, मैं तो कहूंगा आप अगर एमसीक्यू वन लाइनर को अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका पासिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
और आपको अगर स्कोर चाहिए किसी को ग्रुपिंग के लिए या 75% लाने के लिए, तो ये एमसीक्यू और आपका वन लाइनर या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, और वो स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, बिकॉज एग्जामिनर को भी वहां पे कुछ ऑप्शन नहीं होता है कि आपके वो नंबर कहां कम करेंगे। बट जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वहां पे एग्जामिनर आपको आउट ऑफ नहीं दे पाएगा, वो आपको 4 में से या तो 3 नंबर देंगे या तो 2.5 नंबर देंगे, जो ऑलरेडी आप सभी ने देखे होंगे आपके आंसर शीट में। तो आपको स्कोरिंग करने के लिए, आउट ऑफ नंबर लाने के लिए एमसीक्यू तो आपके पास है, शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चंस आपके पास है, जो कि आसानी से आप उसमें आउट ऑफ मार्क स्कोर कर सकते हो स्टूडेंट्स, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। देन राइट आंसर्स टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड लॉन्ग क्वेश्चंस, मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपको लिखना है, जो इस एग्जाम में लिखेगा उसको ही नंबर मिलेंगे, याद रखना। आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, ये बोर्ड में नहीं चलेगा। बोर्ड को क्या चाहिए, आपका आंसर आपने कैसे लिखा है, क्या आपने सच में स्टेप्स को फॉलो किया है, क्या आपने मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग आपको आंसर आपने मेंशन किया है, तभी बोर्ड आपको नंबर्स देगा। बहुत ध्यान से सुनना। देन प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर, ऑलरेडी मैंने कहा है कि ग्रामर आपको करना है, बिकॉज इंग्लिश आपका नंबर बढ़ाएगा। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा स्टूडेंट, जब आपको दिखेगा ना सर नहीं इंग्लिश को मैंने सर सच में वेटेज दिया आपको लेक्चर को सुन के, और मेरे सर इंग्लिश में 10 या 15 नंबर बढ़ चुके हैं, तो यह आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा इंग्लिश। तो इंग्लिश को भी आपको बहुत ध्यान देना है। गोल ऑलरेडी कहा है कि 70% ऑफ स्कोरिंग टॉपिक्स कवर्ड। तो इस वीक का स्टूडेंट टारगेट आप सभी का होगा कि आपको इस वीक में आने वाले जो भी अभी 25 से लेकर 1 जून तक का या 2 जून तक का जो भी हमारा वीक है, इसमें आपको 70% जो भी स्कोरिंग टॉपिक्स मैंने बताया है वो सभी को कवर करना है। आप सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट वीक में आते हो तो नेक्स्ट जो सेकंड वीक होगा आपका, सेकंड वीक डे 8 to 14, उसमें आपको क्या करना है, फिर वीक सब्जेक्ट के ऊपर आपको काम करना है। जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स होंगे, लेट से सपोज अगर किसी का, मैं कहता हूं कि किसी का केमिस्ट्री वीक है, तो आप वीक सब्जेक्ट पे थोड़ा टाइम दीजिए ऑन योर सेकंड वीक। देन प्रैक्टिस डायग्राम्स, अगर बायो में आपको स्कोर करना है तो आप सभी को पता है स्टूडेंट कि आपको डायग्राम के ऊपर काम करना है। देन केमिस्ट्री में आपको अच्छा स्कोर करना है तो रिएक्शन करना ही करना है, बिकॉज आपको पता है केमिस्ट्री में रिएक्शन आना ही आना है, रिएक्शन के बिना केमिस्ट्री का पेपर आ ही नहीं सकता। तो आपको केमिस्ट्री का रिएक्शन भी करना है। अगर फिजिक्स में जाना है तो आपको भी पता है कोई ना कोई सर डेरिवेशन का एक अच्छा क्वेश्चन आता है, अगर मैं डेरिवेशन अच्छा कर लूंगा तो मुझे 5 या 10 नंबर भी मिल सकते हैं फिजिक्स के पेपर में। आप डू राइटिंग प्रैक्टिस फॉर 5 मार्क क्वेश्चंस, टारगेट 2 सब्जेक्ट्स पर डे। ये भी बहुत ध्यान से देखना, मैंने बहुत डीप में और सही पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया है, सो दैट आपका एक्चुअल में अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना स्टूडेंट, तो आप सभी के मार्क्स बढ़ेंगे। तो जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उसको आप लिखिए, आप खुद लिखिए, और जो मॉडल आंसर है उसको क्रॉस चेक कीजिए कि बोर्ड को क्या चाहिए, किस स्टेप्स को आपने मिस किया है, तो वो स्टेप्स को भी आपको लिखना है। बिकॉज अगर आप लॉन्ग आंसर में जाओगे तो स्टेप्स को मार्क्स है जो कि आप आसानी से ग्रैब कर सकते हो, सो दैट आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ये भी मैंने लिखा है। एंड स्टार्ट फुल सिलेबस इंग्लिश आंसर प्रैक्टिस वन सेट पर 2 डेज आपके पास है। अगर आपको इंग्लिश का भी, जैसे मैंने कहा है कि एक दिन में आप 2 क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर सकते हो सेकंड वीक में। मतलब अगर आपने इस वीक में अच्छे से रिवीजन किया, टॉपिक्स के जो हाई वेटेज जो भी टॉपिक्स है उसको अगर आपने कवर किया, तो सेकंड वीक में आपको पेपर्स को एक्चुअली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। सिमिलरली अगर हम लोग जाएंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें मैंने लिखा है वीक 3 में आपको करना क्या है, तो सॉल्व 1 फुल पेपर, जो कि आपको डेडिकेटली 3 आवर्स बैठना है टाइम और वॉच के साथ में। आंसर शीट ले लीजिए या ब्लैंक पेपर ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, कोई भी एक मॉडल क्वेश्चन पेपर, और 3 घंटा बैठिए और उसको सॉल्व कीजिए, और देन फिर चेक कीजिए। यानी सब्जेक्ट डेली अंडर एग्जाम कंडीशंस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि एग्जाम कंडीशन मतलब 3 घंटा आपको डेडिकेटली बैठना है। फिर 9 से 12 बैठिए, जो भी आपको फिजिबल टाइम है तब बैठिए, बट 3 घंटा करना। एनालाइज मिस्टेक्स एंड रिवाइज, राइट। क्रिएट योर ओन 1 पेज समरी शीट्स फॉर ईच चैप्टर। अगर आपको कोई चैप्टर में ध्यान नहीं रहती है, कुछ फॉर्मूले या कुछ डिफिकल्टीज आती है, तो एक सिंपल 1 पेजर नोट बनाओ, जिसके ऊपर आप कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मेंशन कीजिए, सो दैट रिवीजन में आपको बहुत काम में आएंगे। मतलब स्टूडेंट ध्यान से देखना कि आने वाले 7 दिन सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, सेकंड वीक में थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, थर्ड वीक पूरा आपको डेडिकेटेड करना है, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है एज पर द एग्जाम कंडीशन। ये पूरा आपका एक नेक्स्ट कहते हैं ना वीक 3 का आपका टारगेट होगा। और ऑलरेडी इन्होंने मैंने प्रो टिप भी यहाँ पे लिखा है कि यूज द ऑफिशियल ब्लूप्रिंट एंड द मार्किंग स्कीम। ये क्यों कह रहा हूं मैं, सो दैट आपको और समझेगा कि सर मुझे पता है लॉन्ग आंसर को कैसे लिखना है, लॉन्ग आंसर में मुझे क्या पॉइंटर्स को मुझे मेंशन करना है, ये भी आपको समझ में आएगा। एंड जो लास्ट वीक स्टूडेंट आपका होगा एग्जाम के पहले का 1 वीक, मतलब मैं इंग्लिश का जो 24 जून है वही हमारी डेडलाइन को लेकर मैं चल रहा हूं। बाकी जो भी डेज होंगे आप सभी के लिए वो बोनस होंगे आपका स्कोर इंक्रीज करने के लिए।
अगर 24 जून का हम लोग डेडलाइन लेके चल रहे हैं तो उसका एक वीक पहले आपको करना क्या है कि कंप्लीट लास्ट राउंड ऑफ रिवीजन, देन फोकस ओनली ऑन मिस्टेक्स, वीक पॉइंट्स एंड टफ डेरिवेटिव्स, राइट डेरिवेशंस, राइट फर्स्ट इंग्लिश पेपर एंड सेकंड साइंस बेस्ड पेपर्स दिस वीक, राइट, ठीक है। यूज फ्लैश कार्ड फॉर्मूला फॉर लास्ट मिनट रिकैप, ठीक है। प्रैक्टिस राइटिंग क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड आंसर, हाँ ये मैं बताना चाहूंगा बिकॉज मैंने कुछ स्टूडेंट्स के आंसर की देखी है इस फोटोकॉपी के ओवरऑल सेशन में या फोटोकॉपी के पूरे जर्नी में। तो मुझे ये समझ में आया है स्टूडेंट कि आपका क्या है कि आप लोगों ने लिखा सही है, बट जो राइटिंग स्किल चाहिए या राइटिंग करने का जो सही तरीका होता है कि वो आपने शायद कहां ना कहां मिस किया है। तो प्लीज अगर आप आंसर लिखने वाले हो लॉन्ग आंसर को तो आपको बहुत क्रिस्प तरीके से लिखना है। हैंड राइटिंग को ट्राई कीजिए कि हैंड राइटिंग आपका अच्छा हो, स्टेप्स दिखने चाहिए। पेपर बहुत बड़ा होता है, आंसर की भी बहुत बड़ी होती है, आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो। तो बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप और क्लीन तरीके से लिखो, जो कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, सो दैट आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे। और ये आपको करना है आने वाले पूरे 4 वीक के लिए। और इन द एंड आप याद रखिए आपको चाहिए क्या, अगर आपको जाना है राइट एग्जाम के पहले आपके साथ में क्या होना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके साथ होने चाहिए, महाराष्ट्र बोर्ड आंसर शीट फॉर्मेट, मॉडल क्वेश्चन सेट्स, समरी नोट्स एंड रेडी रेफरेंस बुक। तो ऑलरेडी सारी चीजें आपके पास है, मतलब आपके पास इंपॉर्टेंट जो है हॉल टिकट आ जाएगा। हॉल टिकट आने वाले 8 या 10 दिन में हॉल टिकट आएगा, उसका भी नोटिफिकेशन हमें मिलेगा। हॉल टिकट हमें कॉलेज में जाके कलेक्ट करना है, उसका जो भी आएगा अपडेट मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बट तब तक आपको ये जो मैंने वीकली प्लान बताया है, वीकली प्लान आपको फॉलो करना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड इन द एंड स्टूडेंट अगर आपको सच में अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे 12th में 75% ये चाहिए एट एनी कॉस्ट, बिकॉज मेरा पूरा जो करियर है इस 75 प्लस टारगेट के ऊपर निर्भर करता है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है स्टूडेंट। इसके बिना आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना कि फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर स्पीड। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि एग्जाम में आपको टाइम बहुत मिलता है, आंसर शीट भी बहुत बड़ा होता है, सप्लीमेंट भी आप ले सकते हो। तो एक्यूरेटली लिखो आंसर की को, बहुत सिस्टमेटिकली आपको आंसर को मेंशन करना है। स्पीड मैटर नहीं करता है बिकॉज बोर्ड का एग्जाम है जो कि थ्योरेटिकल होता है, हमें मैक्सिमम और अच्छा स्कोर करना है। देन इंप्रूव प्रेजेंटेशन इन थ्योरी आंसर, जो मैंने ऑलरेडी अभी कहा है, राइट। अवॉइड स्कीपिंग एमसीक्यू स्टाइल क्वेश्चन, तो ऑलरेडी मैंने कहा है कि भाई एमसीक्यू आप सभी का लिए एक वरदान है। मैं तो कहूंगा जब हम लोग पेपर देते थे हमारे समय ऐसा कुछ एमसीक्यू वाला ऑप्शन नहीं था, बट आप सभी के लिए अगर एमसीक्यू मिल रहा है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, जिसमें आपको डायरेक्टली आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है, और जो कि श्योर शॉर्ट मार्क्स है, जो कि आप 100% ग्रैब कर सकते हो। देन यूज फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स वेयर एप्लीकेबल। ये डायग्राम्स क्यों मैंने लिखा है, बिकॉज अगर एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर चेक करता है या आंसर चेक करते हैं, उसमें अगर उनको डायग्राम दिखता है तो आपके नंबर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनको यह समझ में आता है कि स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है या उसने उसको अच्छे से थ्योरेटिकली स्टडी की है। तो आप प्लीज फ्लो चार्ट डायग्राम जो भी आप क्रिएटिवली लिख सकते हो आंसर, उसको लिखिए, जिसके कारण आपके जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस है उनमें आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन डोंट निग्लेक्ट इंग्लिश, इट बूस्ट एग्रीगेट। ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं भाई इंग्लिश को ध्यान देना, भूलना मत। इंग्लिश भले ही लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, भले आपने इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया है, बट जो भी अभी रिमेनिंग नंबर्स है वो भी आप इंक्रीज कर सकते हो। इंग्लिश स्कोरिंग टॉपिक है, बिकॉज ये एग्रीगेट में आपको हेल्प करेगा। अगर आपका टारगेट बच्चों 75% है, जेई नीट अगर आपका सपना है, अगर मैं जेई एडवांस की बात करूं प्योरली, अगर जेई में ही जाना है, आईआईटी में जाना है, तो 75 प्लस ये चाहिए आपको। तो इसके लिए आपको ये इंग्लिश बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ओनली सीईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग के लिए या पीसीबी नीट एंड ऑल, उस केस में तो आपको ग्रुपिंग चाहिए, तो ग्रुपिंग तो आपका हो जाएगा। आप बस इसको अच्छे से भी फॉलो कर लोगे तो भी आपका ग्रुपिंग निकल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी है, राइट। कि सबसे पहले मैंने आपको ये जो है एक्सप्लेन किया था कि ये 30 डेज का जो वीकली टाइम टेबल है ये आप देख लेना, बट इसके पहले ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा पीडीएफ, आप निश्चिंत रहो। ये स्टूडेंट ये टॉपिक्स को आपको अभी से इस वीक से स्टार्ट करना है, अगर आप सच में सीरियस हो इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। बिकॉज आप सभी को पता है इंप्रूवमेंट एग्जाम में आप अच्छा करोगे तो आपके जो फ्यूचर के करियर ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करना है। मैंने वीकली प्लान भी आप सभी को बताया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, या आपका जो भी कुछ सजेशन होगा आप मुझे सजेशन में कमेंट में बताइए कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए, मैं बनाऊंगा। बट इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए मैंने ये पूरा 30 डेज प्लान क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आप सभी की होनी चाहिए,
मैंने बहुत ध्यान से और अच्छे से समझाई है। इसमें अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको दिक्कत आती है, तो स्क्रोल लाइन पे मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो स्टूडेंट्स, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिए स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में आप लोग यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच।